हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के साथ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी शॉर्टकट्स हम इसमें सीख सकेंगे कि हमें जो भी इस फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी को सोल्व कैसे करना है, वो सभी कुछ हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले है a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से इसको देखना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या करना है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो इसमें b होगी, प्लस 3 इंटू a इंटू बी, जो भी यहाँ पर a और b हैं, इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इतना पहले आपको याद रख लेना, ये इसकी फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्या होता है कि ज़्यादातर इसकी ये डायरेक्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, बट इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। ये भी यूज़ हो सकती है, बट दिस फॉर्म इज़ मोर यूज़फुल। सो अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आंसर आ जाता है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आता है। बट हम ये ऊपर वाली फॉर्म को याद रखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में है a प्लस बी। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर साइन चेंज हो जाए, प्लस की जगह यहाँ पर आ जाए माइनस, तो यहाँ पर चेंज करना है साइन, यहाँ पर भी चेंज करना है और यहाँ पर भी चेंज करना है माइनस। तो उसको देखते हैं। अगर आ जाए a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा -3a²b। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगी, प्लस। तो अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है सभी साइन बिल्कुल नहीं चेंज करने, ओनली दीज टू साइन चेंज। बट यही ऊपर वाला फॉर्मूला हम सभी जगह यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। इसके साथ रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। तो इनकी एक और फॉर्म है दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल, जो कि मोस्टली हमारी यूज़ होगी। हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में b की जगह पर यूज़ कर लिया 1/a। b की जगह पर यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया 1/a। तो यहाँ पर क्या बन गया, a प्लस बी का क्यूब था 1, तो ये बन जाएगा a प्लस 1/a का क्यूब। तो यहाँ पर भी b की जगह पर आ जाएगा 1/a क्यूब। और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, अगर मैं यहाँ पर a इंटू बी है, अगर मैं b की जगह पर यूज़ कर लूँ 1/a, तो वो क्या रह जाएगा, a के साथ a हो जाएगा कैंसल। तो ओनली यहाँ पर बच जाएगा ओनली द a3। तो वो हमने यहाँ पर लिखा है ओनली 3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर्मूला, तो इसको प्लीज़ आपको याद रखना है। ऐसे ही हमने इस फॉर्मूला में चेंज किया है, b की जगह पर हमने यूज़ कर लिया है 1/a। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। तो ये सभी फॉर्मूले, ये आपके 4 फॉर्मूले बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इनको अच्छे से राइट डाउन करें, इनको अब हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पर चलते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द क्यूब ऑफ द 3a माइनस 1/a। तो हम बेसिक प्रॉब्लम से ही होली होली डिफिकल्ट प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। 3a माइनस 1/a, 3a माइनस 1/a का होल क्यूब दैट इज a क्यूब, मतलब जो भी अंदर है यहाँ पर 3a का क्यूब प्लस सॉरी माइनस 1/a का क्यूब, क्योंकि ये है b की जगह पर, माइनस 3 इंटू a इंटू b। जो भी a और b की जगह पर है हम यूज़ कर रहे हैं ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि 3a माइनस 1/a। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका आ गया 27a क्यूब, इसका तो सिंपली आ जाएगा 1/a क्यूब। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे a के साथ a सोल्व हो जाएगा तो बच जाएगा 3 इंटू 3 9, और इसको हमने ऐसे ही रखा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर देना है, दिस मल्टीप्लाइज विद दिस 27a माइनस 9 इंटू माइनस 1/a दैट इज द प्लस 9/a। ये दोनों एंट्रीज ऐसे ही रहेंगी। ये था हमारे लिए एक बेसिक क्यूब सोल्व करने का सम। नेक्स्ट इज आल्सो बेसिक सम। 5a प्लस 3b का हमें क्यूब निकालना है। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b। तो सिंपली हमें इनको सोल्व कर देना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5 15 इंटू 3, वो बन गया था 45। तो हमने उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया विद 5a, तो
45 इंटू 5 बन गया 225 ए स्क्वायर बी, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वो बन जाएगा 135 ए बी स्क्वायर। तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स थी, हमें अभी बेसिक फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लिया है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपको नोट डाउन करना है। देखिए अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो सब कुछ साथ में ही नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट इज द इफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यहाँ से आपकी कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। सेकेंड सम में हमारा इफ ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू दी है 47 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, जब भी a डिवाइड में होती है तो वो 0 नहीं हो सकती। फाइंड करना है a प्लस 1/a सबसे पहले, और फिर फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³। तो ये दोनों वैल्यूज को हमें सोल्व आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने a प्लस 1/a को सोल्व करना है, हमें स्क्वायर वाली वैल्यूज दी गई हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लिया। नाउ a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। a के साथ हो गई a कैंसिल, वो बच गया 2। नाउ इसकी वैल्यू हमें दी गई है 47, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ करनी है 47 प्लस 2 दैट बिकम्स द 49। तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दैट बिकम्स 49। तो अब हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट होगा और आगे साइन आएंगे प्लस माइनस, तो ये बन गया प्लस माइनस 7। a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, प्लस माइनस 7। यहाँ तक तो सिंपल सम था। अब हमें a³ प्लस 1/a³, दोनों के अलग अलग क्यूब हैं, उसको हमें सोल्व करना है। तो फिर से हमारा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस 1/a का होल क्यूब और अलग अलग क्यूब में डिफरेंस देखिए ध्यान से, ये है दोनों के अलग अलग क्यूब, ये है उसका होल क्यूब। तो होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट, ये होल क्यूब का फॉर्मूला है, यही अप्लाई करना है हमें। सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस 1/a का होल क्यूब, जो हमने अभी अभी सोल्व किए थे ऊपर, तो ये बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a। तो हमने सिर्फ इस एंट्री को सोल्व करना है, हमने इसको रखा इस तरफ और ये एंट्री हमने दूसरी तरफ ले गए, इसको हम दूसरी तरफ ले गए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, दिस बिकम्स द माइनस। सो a³ प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 1/a का क्यूब माइनस हो गई दिस एंट्री। अब इसका आंसर हमारे पास ये सोल्व हुआ है a प्लस 1/a का। तो दो साइन है प्लस माइनस, आप इसको दो बार सोल्व कर सकते हैं। एक बार हमने यूज़ की वैल्यू +7, यहाँ पर +7 और यहाँ पर भी आएगी +7, इन दोनों जगह पर हमने +7 यूज़ किया, तो ये बन गया 7³ यहाँ से, और यहाँ से बन गया 3 × 7, इसको सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 322। फिर हम ऐसे ही यूज़ कर सकते थे इसकी जो दूसरी वैल्यू थी -7 यहाँ पर इन दोनों जगह पर, तो वहाँ से सोल्व होकर आपको आंसर मिल जाएगा -322। सो आई होप कि आप सबको ये बेसिक सोल्विंग तो आती होगी। सो इसलिए हम इसकी सभी स्टेप्स को यहाँ पर नहीं उतार रहे, सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला यूज़ करना ही सिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप इन वैल्यूज़ को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू p, देन शो दैट a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल्स टू p इंटू ब्रैकेट में p² माइनस a3। तो फिर से हमने सेम फॉर्मूला उतारा है। अगर आप हर बार फॉर्मूला उतारेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको उतनी जल्दी ही याद हो जाएगा। तो इसमें से इसकी वैल्यू हमने लगाई p, इसकी वैल्यू दी गई है p, वो बन गया p³। इसकी वैल्यू लगाई p, तो ये बन गया 3p। इसको हमने सोल्व करना था, इसको हमने यहीं रखा, ये गया दूसरी तरफ, तो ये बन गया p³ माइनस 3p। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, p इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगी। सो दीज आर वेरी वेरी सिंपल सम, अगर आपको ये 2-3 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो। नेक्स्ट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द सिंपल क्यूब फॉर्मूला। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 दिया है, देन हमें शो दैट करना है a³ प्लस 8b³ प्लस 30ab इज इक्वल्स टू 125। ये आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस 8b³ प्लस 30ab। तो वहाँ पर आप इसके लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। सिंपली हमें इसका क्यूब कर देना है, सिंपली इसका क्यूब सोल्व करें। सो फॉर्मूला लगाते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3 × a × b ब्रैकेट में a प्लस b।
इसकी वैल्यू लगाई 5 और इसकी वैल्यू यहाँ पर भी लगानी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यही फॉर्म हमें यूज़ करनी है, जो इसके बाद सोल्व हुआ फार्मूला था वो हमें नहीं यूज़ करना। तो ए क्यूब 8b क्यूब तो ऐसे ही आ गए, 2b का क्यूब, और 6ab इसका आ गया 3 इंटू 2, और इसकी वैल्यू लगा दी 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 30ab, और यहाँ पर यहाँ से खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा 125 आंसर आ गया हमारा। तो सिंपल हमने क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। नेक्स्ट इज द a प्लस 1/a का स्क्वायर दिया गया है 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, थोड़ा सा उस सम से अलग है, और हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को 0 प्रूफ करना है। सो a प्लस 1/a स्क्वायर हमें दिया गया है 3, हमें क्या सोल्व करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को 0 प्रूफ करना है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें इसको सोल्व करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, हमें a प्लस 1/a की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। इसको सोल्व करने के लिए हमें a प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए, तो वो हम यहाँ से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका स्क्वायर रूट किया तो 2 साइन वाला आंसर आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द 3। अब आप इसको 2 बार भी सोल्व कर सकते हैं, एक भी आप इसको एक स्टेप में भी सोल्व कर सकते हैं, ये आपने खुद देखना है। तो हमने इसको एक ही स्टेप में यहाँ पर सोल्व किया है। सो ये हमने फॉर्मूला लगाया, बेसिक फॉर्मूला फिर से रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। इसको हमने इस तरफ रखा, ये एंट्री जाएगी दूसरी तरफ, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस आ गया 3 इंटू a प्लस 1/a। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर एक फॉर्मूला याद किया है उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस √3, वो हमने लगाई, क्यूब रख दिया उसका, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर भी लगाई। अब इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब इसको देखिए, √3 का क्यूब करना हो, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 बार √3 इंटू √3 क्या होता है, ओनली 3, तो ये बन गया 3√3। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3√3, बट ये दोनों साइन ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ऊपर क्यूब है, ओड पावर है, तो ये साइन दोनों ऐसे ही रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों एंट्रीज तो सेम आ गई, तो इसका मतलब सोल्व कर 0 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा सम चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।